आज हम नवरात्र में होने वाली साधना के विषय में हम बात करेंगे, जिससे भोलेनाथ की और माँ आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा हम पे और हमारे परिवार पे सदैव सदैव बना रहे। इस विषय में आप किस विधि और विधान के साथ में आप एक साधना कर सकते हैं, एक पूजन कर सकते हैं जो एकदम सरल और सरलतम से सरलतम जो हो पाएगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण कोशिश करूंगा और आप उस चीज़ को करेंगे और अनुभव जो होगा वो आप समझ सकते हैं, दूसरा कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि जब आदमी कोई प्रैक्टिकल करता है ना, तो जो उसका रिजल्ट जो मिलता है वो सिर्फ एक साधक समझ सकता है। एक वो साधक जो उस क्षेत्र में उस चीज़ पे काम कर रहा हो वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। बाकी तो किताबी बातें करने वाले तो तमाम हैं। तो आज हम बात करते हैं कि शिव जी की और माँ आदिशक्ति की साधना नवरात्रि में करके मैं उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर और जन्म जन्मांतरों का जितना भी पाप हो उसे नष्ट हेतु कैसे हम साधना कर सकते हैं, जिससे जिससे कि हम भोलेनाथ के सदा आभारी और प्रिय बने रहें। तो इस विषय पे आज हम थोड़ी सी उस साधना के विषय में थोड़ा सा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मुद्दा मुद्दे की बात होगी, ज़्यादा बकवास नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर नवरात्रि में बैठ रहे हैं साधना करने के लिए 9 दिन, तो ये समझ लीजिए कि आपका शरीर में गूदा और पिछवाड़ों में जो पिछवाड़ा घिसना है घिस दीजिए, जितना शरीर में गूदा है लगा दीजिए, ठीक है। और रात्रि में जो नवरात्रि बात है ना, रात्रि में जो पूजन होता है, ये नवरात्रि जो होती है ज़्यादा करके पूजन रात्रि में ही होता है। ये रात्रि की पूजन है ना, कि वैसे तो पहर पहर करके है, मतलब वो भी विधान है, बशर्ते मैं जो करता हूँ, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं अपना बिजनेस करता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से भगवान की कृपा भी कर लेता हूँ और अपना भौतिक कर्म भी कर रहा हूँ, कर्म ही कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा था गीता में, कर्म कर रहा हूँ। उसी तरीके से मुझे भी बताया गया है तुम भी कर्म करो, कर्म कर रहा हूँ, पाखंड नहीं, कर्म कर रहा हूँ। तो वही याद आ जाता हूँ मैं जब कहता हूँ कर्म कर रहा हूँ। तो बात वही हुई कि अब बात करते हैं कि साधनाओं के विषय में। तो उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो जाएगी और अपना जो भौतिक जीवन है चलता रहेगा और आध्यात्मिक जीवन भी चलना चाहिए। उससे क्या होता है, जब भगवान शिव और माँ आदिशक्ति की कृपा होती है ना, तो आपके जो ऑरा होता है उस पर ऐसा प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसा प्रोटेक्शन बनता है, फिर मतलब जो निगेटिविटी है ना वो झपट्टा तक नहीं मार पाते। क्योंकि वो पीछे खड़े होते हैं ना शिव जी और माँ आदिशक्ति। किनकी औकात, बाप से कोई उलझना ही नहीं चाहता है ना, जिस सबके बाप से, सबके जो गुरुओं में गुरु हो, जो बापों के सबके बाप हो, परम पिता परमेश्वर भगवान शिव हो, उससे कौन उलझेगा। तो बात ये है। और उनकी कृपा प्राप्त होगी तो उनका अनुभव बहुत तगड़ा तगड़ा होता है, तो उस अनुभव को प्राप्त किया जाता है। और हमने देखा है, हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, ऐसे ऐसे साधकों को देखा है कि इस माध्यम से उन्होंने उनके जो देवी हैं, है ना, काम मतलब हो रहा था साधना भगवान शिव और माँ गौरा की, फिर भी उनकी कुलदेवी आके खड़ी हो जाती है उनके सामने, उनको मार्गदर्शन देने लगती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 12 देवियाँ, एक पुराने पुराने पुनर्जन्म का जो सिद्धियाँ होती हैं वो आने लगती हैं खटाखट। मतलब 20 देवियाँ जागृत हो जाती हैं, ऐसे 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 मतलब हुए हैं। तो हमने कहा ठीक है, यूट्यूब पे भी इसको हम थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि मैं करता हूँ, बशर्ते मैं क्या क्या करता हूँ मैं खोल के नहीं बता सकता। कोई भी साधक इतना चूतिया नहीं है कि वो बताएगा कि हम करते क्या है। बशर्ते शिव जी और माँ गौरा तो सबके बाप हैं और हम उनके सबके हम उनके जो है बच्चे हैं, हम और आप और सभी। तो मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले आपको साधना करने से पहले, कलश घट स्थापना करने से पहले, या जो भी आप घटना स्थापना कर पाएँ तो कोई बात नहीं है, नॉर्मली शिव परिवार का फ़ोटो लगा के, भगवान शिव परिवार का फ़ोटो लगा के आप पूजन कर सकते हैं ना। उसका बहुत महत्व है। फ़ोटो भी ना हो कोई बात नहीं, आप उनके नाम का एक दीपक जला सकते हैं। वो भी ना हो तो आप मन से मान ले कि हाँ भगवान है, आप उनके लिए भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो मानने वाली बात है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, मानो तो बहुत कुछ है, सीधी बात है। तो अब बात करते हैं पहले शिव मंदिर में जाना, क्योंकि शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे गण होते हैं जो कार्य करते हैं उस मंदिर में, किसी भी मंदिर में शिव के। तो आप जब जाते हैं ना तो वो आपकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं मौके पे। अगर क्योंकि निगेटिविटी का पूरा खतरा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि आप आगे बढ़ो, आप जब करो, आप एक पुण्य आत्मा बनो, है ना।
तो वो परेशान करती हैं। और दूसरा ये होता है जो आपके लोक देवता होते हैं, वो आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं और आप में बाधा भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि बाधा पैदा करते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि उनसे आगे कोई जाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो लोक देवता भी होते हैं, तो ऐसे क्योंकि लोक देवता चाहते हैं पहले मुझे पूजे बाद में शिव जी को पूजे, ऐसा भी होता है। ठीक है, ये गुप्त बात है, ये सब नहीं जानता, जो साधना करता वही जानता है, सत्य यही है। और वीडियो लंबा भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो यहाँ जो ज्ञान मिलेगा वो एक्चुअल में कहीं नहीं मिलेगा। ये गुरु ज्ञान होता है, ये गुरु से मिलता है, या तो गुरु से मिलता है और या तो फिर मतलब अच्छे साधक से मिलता है, बाकी किसी कहीं नहीं मिलता है। तो बात करते हैं, तुलसी मंदिर में जाना है, एक थाली सजा के जाना है, उसमें अपना फूल वगैरह लेना है, जल लेना है, जो जो मतलब अभिषेक करना है अपने भोले बाबा को। माँ गौरा के पास में जाके पंचोपचार पूजन करना है और मीठा का भोग देना है। ठीक है, मीठा का भोग देने के बाद में वहाँ प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, मैं आपकी साधना 9 दिन की यथाशक्ति जितना साधना हो पाएगा, जितना मुझसे हो पाएगा, मैं करने का पूरा प्रयत्न करूँगा, और इसमें मुझे सिद्धि प्रदान करें, इसमें मेरी हर मनोकामना पूर्ण करें, जो मैं पॉजिटिविटी में जो मैं चाहता हूँ। और जो जब मैं आपका आह्वान करूँ, जब मैं आपको याद करूँ, तो धर्मयुक्त कार्य के लिए हमारा वो आके अपना कार्य सिद्ध करें। ऐसा करके आप नॉर्मली एक संकल्प समझ लीजिए, संकल्प ही है ये, संकल्प करके आप भगवान भोलेनाथ को फिर अपने हाथ से जल चढ़ा के और वहाँ पे प्रणाम कर लेना है। ठीक है, अब ये तो हो गया, एक न्योता दिया गया। ठीक है, न्योता दिया गया कि आपको आना है और मतलब अपना आशीर्वाद देना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं इसके आगे का बात करते हैं। फिर आपको आना घर पे, घट स्थापना वगैरह जो अपने मुहूर्त के हिसाब से देख के घट स्थापना कर लेना है। घट स्थापना करने के बाद में अब शुरू कहाँ से करना है? शुरू ऐसे करना है जैसे आपको गुरु मंत्र, अगर गुरु जी का मतलब गुरु जी आपके मतलब कोई भी हो, उन्होंने मंत्र दिया है तो मंत्र में गलती नहीं हो मतलब गलत ना हो, आपके हिसाब से मंत्र अच्छा रहा हो, तो गुरु मंत्र जो है, पहले गुरु मंत्र का एक माला, ठीक है, एक माला करना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में गुरु मंत्र का माला करने के बाद में आप वहीं होल्ड कर जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, अब मुद्दा यही है। अब आपको अक्षत लेना है, फूल लेना है और 1 रुपये का सिक्का लेना है, और फिर मतलब अक्षत वही है, हल्दी और उसका चावल का, हाथ में लेकर पानी रखकर और संकल्प बोलना है। संकल्प कुछ इस तरीके से है कि देखो, संकल्प एक साधारण होता है, साधारण एक संकल्प होता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा विधि विधान से नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, एक नॉर्मली कृपा के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, अपना संकल्प अपने भाषा में कि मेरा नाम ये है और मैं इस क्षेत्र का हूँ, और यहाँ से मेरे नज़दीक में सबसे ज़्यादा मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग है, सबसे नज़दीक में कौन सा ज्योतिर्लिंग है उसका नाम लेना है, और शक्तिपीठ का नाम लेना है, जो नज़दीक में आपके क्षेत्र के सबसे नज़दीक जो शक्तिपीठ होता है उसका नाम लेना है। और मैं ये मंत्र है और इसका मैं संकल्प लेता हूँ, इतना माला मैं डेली करूँगा, इसका संकल्प लेता हूँ, और मेरी अपनी इच्छा बोलनी है और ये पूर्ण करें और अपनी कृपा करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हृदय में जो हो, माँ से मांगने क्या, क्योंकि हम बच्चे हैं, मांग ही सकते हैं, देने वाली तो ऊपर वाले, तो मांगना तो काम है, और संकल्प के साथ में मांगेंगे। तो संकल्प जब हम लेकर मांगते हैं ना, तो उसे पूरा करने के लिए पूरी यूनिवर्स की जितनी भी शक्तियाँ वो आप पे फोकस करने लगती हैं, यही संकल्प शक्ति है। और जब आपका संकल्प नहीं टूटता है तो वो बाध्य हो जाती हैं उसको पूरा करने के लिए। सिस्टम को समझो, सिस्टम समझा रहा हूँ मैं, सिस्टम। उसके बाद में जब संकल्प हो जाएगा तो उसमें अपना मतलब संकल्प पूरा हो गया, आपने जो भी किया, आपने स्तोत्र का पाठ करने के लिए बोल दिया, या आपने मंत्र का कोई पाठ करने के लिए बोल दिया, फिर या आपने किसी मंत्र के बजाय बाण बोल दिया, या कोई ऐसा सावर मंत्र है। वैसे तो सावर मंत्र ठीक है आपके हिसाब से, लेकिन मैं सावर मंत्र पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। बाकी क्योंकि मंत्रों में दुहाई दी जाती है उसमें, और दुहाई भगवान को दुहाई देकर मैं काम कराऊँ या देवता को दुहाई देकर काम कराऊँ, ये हमें शोभा नहीं देता हम जैसे साधुओं के लिए। तो वो सब चीज़ें हैं, बशर्ते ठीक है,
जो भी अपना अपना सबका मत है। तो इसमें जो है अपना मंत्र जो लेना है उसको लेकर और स्टार्ट कर देना है। ठीक है, मंत्र स्टार्ट कर देना है। तो उसके लिए पहले संकल्प हो गया। अब क्या करना है, आप गणेश भगवान का ये जो स्तोत्र होता है उसका पाठ कर सकते हैं, एक पाठ, या गणेश भगवान का आप ओम गण गणपतये नमः उनका जो बीज मंत्र है आप एक माला उनका जप लीजिए और प्रार्थना कर दिए कि हाँ, जो भी मैं साधना कर रहा हूँ इसमें जो विघ्न आ रहा है, जो विघ्न पहुँचा रहा है उसको आप नष्ट करें और हमारे जो साधना उसको संपन्न बनाए, ऐसा संकल्प इसमें भी लेना है। और उसके बाद में आपको एक माला पूर्ण करना है। या जो गणेश जी का जो है स्तोत्र है उसका पाठ कर सकते हो। अगर आप जैसे आप अगर ओम गण गणपतये नमः का मंत्र 1.25 लाख जप कर चुके हैं तब वो कार्य करेगा, सत्यता यही है, मैंने अनुभव किया है। अगर नहीं तो आप पहले स्तोत्र का पाठ एक पाठ कर लीजिए, ये भी आपका स्तोत्र भी सिद्ध हो जाएगा इसमें, वैसे तो स्वयं सिद्ध है फिर भी और उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये हो गया गणेश जी का, हो गया आपका संकल्प हो गया। ठीक है, गुरु मंत्र हो गया, गुरु स्तोत्र हो गया। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, अगर मंत्र मिला तो मंत्र करिए, नहीं तो स्तोत्र मिला है तो स्तोत्र करिए। फिर गणेश जी का स्तोत्र करिए या गणेश जी का मंत्र कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में वो जो आप कर रहे हो, चाहे स्तोत्र हो, बाण हो, बजरंगबली महाराज का हनुमान चालीसा भी हो सकता है, आप जो भी सिद्ध करना चाहते हो, जिसकी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो प्रचंड रूप से, आप उसकी साधना लगा रहे हो, आप उसको ज़्यादा प्रेफर करोगे करने के लिए। तो ये हो गया। ठीक है, अब जो है अब क्या करना है, अब ये तो, लेकिन अभी वो मंत्र नहीं करना है जो आपको जो आप पे फोकस, जो आपको फोकस करके करना है वो अभी नहीं करना है। आपको करना क्या है, आप या शिव जी का मंत्र करना है और माँ दुर्गेश्वरी का मंत्र करना है, क्योंकि मैं साधना उसी के विषय पे बात कर रहा हूँ। और बाकी आप करना चाहो तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, भावनाओं को समझो। तो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में आपको श्री बटुक भैरव महाराज की आपको एक साधना लगानी है। उसमें क्या करना है, बटुक महाराज के जो 108 नाम हैं उनका एक बार पूरी 108 बार उनका नाम लेना है। ठीक है, वो भी जप है, क्योंकि देवी पुराण में लिखा गया है कि जो नाम लिया जाता है, आप 10 बार मंत्र बोलोगे ऊर्जा बनेगी, उसे एक बार नाम लेने पे जो ऊर्जा बनती है वो सेम होती है, देवी पुराण में लिखा हुआ है। तो जो है सत्य है। फिर आप बटुक भैरव महाराज, क्योंकि बटुक भैरव महाराज को लेकर चलना ही चलना है। आप अगर शिव जी की और माँ आदिशक्ति की अगर उपासना कर रहे हैं तो बिना गणेश, बिना बटुक महाराज के साधना ही सफल नहीं हो सकती है, तो लेकर चलना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, अब इसके बाद में शिव जी की आरती गानी है। किसकी? शिव जी की। शिव जी की आरती गानी है। आरती गाने के बाद में अब क्या करना है, अब माँ आदिशक्ति का, जगत जननी माँ जगदम्बा का 108 नाम वो जपना है। 108 नाम एक माला जाप करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, ये बता लंबा रहे हैं लेकिन इतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आप एक बार सेट हो गए ना, फिर सेट हो गए। फिर आपको एक माला जाप करना है 12 ज्योतिर्लिंग का, समझे। आप संकल्प तो लिए हैं आपने अपने नज़दीकी में जो जितने ज्योतिर्लिंग है, लेकिन आप उस ज्योतिर्लिंग का आप 12 ज्योतिर्लिंग, क्योंकि हमारे लिए सभी सेम है, क्योंकि भगवान और उनकी कृपा, हमें 12 ज्योतिर्लिंग की कृपा चाहिए। वो किसी क्षेत्र में हो, किसी से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन भगवान शिव के ही तो है, तो उसे उसकी कृपा के लिए हमें 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर एक माला जप कर देना है, बात खत्म। अब इसके बाद में आपको शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम और ये सब प्रणव वगैरह का जो खेल है, ये सब मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ, नाम लो, कुछ नहीं तो शिवाय नमः सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। क्योंकि इससे अगर इसको आप 5 लाख जप कर लिए, 10 लाख जप कर लिए, 15 लाख या 25 लाख जप कर लिए, तो फिर बेड़ा पार है। शिव जी की विशिष्ट कृपा के हकदार हो तो फिर, लेकिन हो नहीं पाएगा 9 दिन में 25 लाख जप, आसान नहीं है, पिछवाड़ा कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना 11 माला कर लिया संकल्प लेकर,
जो है शिव जी का शिवाय नमः 11 माला 21 माला 51 माला तुम्हारी क्षमता के अनुसार है, तुम्हारे पिछवाड़े में कितना दम है लगा दो पूरा। उसके बाद में माँ आदिशक्ति का, इसके बाद शिव, पहले शिव जी हैं, बाद में आदिशक्ति है जगत जननी माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा को पहले करके शिव जी की बाद में मत करना, क्योंकि प्राणनाथ हैं उनके, पहले वही है। उसके बाद में माँ माँ पार्वती, माँ पार्वती का आप दुर्गा जी का बीज मंत्र कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ह्रीम, नहीं कर सकते हो तो ह्रीम भाव नहीं है नमः करके है, मतलब ये तो मैं कह नहीं पाता, मैंने इसका किया नहीं, मैंने दुर्गा जी का किया था बीज मंत्र का। मैं करता वही हूँ क्योंकि उसमें अच्छी ऊर्जा है। माता आदि शक्ति वही है, माँ गौरा है, वही रूप बदलती रहती हैं धरती को बचाने के लिए दुष्टों से। तो ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। आपने 11 माला माता का कर लिया और 11 माला शिव जी का कर लिया, प्रोटेक्शन अच्छा मिल गया आपको, आपका ऑरा बहुत बढ़िया बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं फिर उसके बाद में आपको शिव क्षमा प्रार्थना स्तोत्र आता है, आपको लास्ट में सबसे ज़्यादा उसको करना है, और संपूर्ण ये साधना है। इसको करने के बाद में आप शिव जी और माँ आदिशक्ति की कृपा के पूर्ण हकदार हैं, और कृपा मिलेगी मिलेगी, और ऐसा मिलेगी कि आप भी कहोगे ऐसे यूट्यूब पे बैठ के या कहीं भी, और 4 लोगों के बीच में भी बताओगे कृपा ऐसे होती है। हमें तो शिवलोक तक के दर्शन हुए हैं, शिवलोक से लेकर कैलाश लोक तक। हर हर महादेव। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।